नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्र हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम जो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के तहत पढ़ रहे हैं, जो सुधारों का काल पढ़ रहे हैं, उसमें हम व्यापक सुधारों का काल पढ़ रहे हैं। व्यापक सुधारों का काल माना जाता है जब विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं, और उनसे पहले लॉर्ड एम हस्ट गवर्नर जनरल थे, जो उसके पश्चात विलियम बेंटिंक है जो भारत के गवर्नर जनरल कर भारत में आते हैं। और उनके द्वारा क्या क्या सामाजिक सुधार किए जाते हैं। सामाजिक सुधारों की अगर बात की जाए तो हमने बात की थी 1829 ईस्वी में सती प्रथा की, जो सती प्रथा पे उनके द्वारा बैन लगाया जाता है। उसके पश्चात उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में और कार्य किए जाते हैं। उसके तहत जो एक उस समय जो मुख्य समस्या थी ठगों का दमन, उसका जो ठगों का जो ठग वगैरह है उनका गिरोह काफ़ी सक्रिय हो चुका था, उनका दमन इनके द्वारा किया जाता है। बात की जाए तो उसी समय के दौरान जो कई सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन होते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। पहले मुख्यतः बात की जाए तो अंग्रेजों का किसी तरह का भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था और ये एक व्यापारिक उद्देश्य से सिर्फ भारत में आए थे, लेकिन परिस्थितियों जन्य इन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें जो हस्तक्षेप करना शुरू किया और उनके द्वारा सामाजिक सुधार किए गए। अब बात करते हैं जब ये ठग गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। ठग की अगर साधारण भाषा में बात करें तो अब आपको भी आसानी से आप समझ जाओगे, जो ठगने वाले लोग होते हैं जो किसी तरीके से पागल बनाते हैं और उसके पागल बनाकर व्यक्तियों के साथ है जो किसी तरह उनकी जो संपत्ति को लूट लेना या फिर उनकी हत्या करके कि उनकी संपत्ति को लूटना, ये उनका मुख्य कार्य रहता है। अब बात की जाए उस समय जो मुगल सत्ता, जो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है और उसी के दौरान क्या काफ़ी अव्यवस्था और अराजकता फैल जाती है। उस अराजकता और अव्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए ये ठगों के गिरोह है जो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं भारत में। उसी दौरान जब ये गिरोह सक्रिय हो जाते हैं तो जब कंपनी का शासन शुरू होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर बनकर भारत आते हैं, उनके सम्मुख ये समस्या आती है और इस समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जाता है। अब मूलतः ठग कौन होते हैं, तो वैसे स्पष्ट भाषा में आप समझ जाओ कि लोगों के धन को किसी तरीके से पागल बनाकर वसूलने वाले लोग ही ठग होते हैं। और ये कहावत है अपनी कि जब तक लालच जिंदा रहेगा तब तक ठग जीवित रहेंगे। तो ये लोगों को क्या लालच में डालकर उनसे उनकी जो कमाई हुई गाड़ी पूंजी है वो ठग लिया करते थे। ये कौन होते थे? लुटेरे हत्यारे होते थे और इनका अखिल भारतीय संघ बना हुआ, इनका संगठन बना हुआ था और ये अलग अलग क्षेत्रों में गतिविधियां और कार्य करते थे आपसी तालमेल के साथ। अब इनको क्या है, इन ठगों को स्थानीय जो लोग होते थे, स्थानीय बात की जाए, जमींदार की बात की जाए या स्थानीय शासक की बात की जाए या सरकारी अधिकारियों की, तो इनका समर्थन होता था इन लोगों को। और ये जो ऐसे लोगों से पैसे गलत तरीके से पैसे वसूलते थे, उनसे धन वसूलते थे लोगों की हत्याएं करके, उनमें से कुछ हिस्सा इनके द्वारा जमींदारों, शासकों और अधिकारियों को दे दिया जाता था। इस वजह से ये जमींदार, शासक और जो ये अधिकारी होते थे ये इनके समर्थक होते थे और इनका संरक्षण इनको प्राप्त होता। अब ये लोग होते कौन थे? अगर बात की जाए, ये न तो हिंदू लोग थे न मुसलमान थे, ये काली के उपासक थे। काली इनकी जो माता इष्ट देवी मानी जाती है और उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसी वारदातें किया करते थे, जो लोगों की हत्याएं करके उनसे धन लूट लिया करते थे। अब इसमें ये नियम, ऐसा सिस्टमेटिक नियम बना रखा था इन्होंने कि इनमें कोई दल में जो कोई सदस्यता लेनी है किसी व्यक्ति को, तो उसके पश्चात उस दल में इसका प्रशिक्षण भी होता था अखिल भारतीय, और अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा गतिविधियां की जाती थी। और प्रशिक्षण लेने के पश्चात इनके द्वारा अलग अलग कार्य सौंपे जाते थे। कोई किसी कार्य में निपुण होता था, कोई किसी कार्य में निपुण होता। इनके द्वारा कभी किसी व्यक्ति को धोखा देना हो, किसी को फंसा के जाल में लाना हो तो धोखा देने का कार्य अलग लोग करेंगे। उसके अलावा गला घोंट कर मारने का कार्य अलग लोग करेंगे। शिकार को फंसा कर लाना, किसी को मीठी चुपड़ी बातों में फंसा कर अपने जो उद्देश्य तक पहुंचने का कार्य ये लोग करते थे। और
इनमें ही कुछ लोग ऐसे होते थे, जब व्यक्ति को मार दिया जाता, उससे धन लूट लिया जाता, तो उसकी जो लाश थी उसे ठिकाने लगाने के लिए कब्र खोदने का कार्य भी करते थे। तो ये इनके द्वारा ऐसे कार्य किया जाता थे। और उसकी बात की जाए तो ये गले में एक पहचान के तौर में, अपनी स्पष्ट पहचान के तौर में, जो पुरानी पिक्चरों में आप देखो तो गले में एक काला कपड़ा भी डाले हुए रहते थे। ये इनके द्वारा मुख्य रूप से कार्य किया जाता था कि ये ठगों का जो समूह था। अब ये विलियम बेंटिक के समक्ष बहुत बड़ी समस्या आ गई और सरकारी जो अधिकारियों, सरकारी संपत्ति को भी ये नुकसान पहुंचाने लग गए थे। तो विलियम बेंटिक ने तत्कालीन समय में क्या किया कि जो नर्मदा क्षेत्र के अधिकारी थे, बात की जाए एमपी और यूपी क्षेत्र के अंदर जो नर्मदा क्षेत्र में जो अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, उनको क्या 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर जनरल के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि इन ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो अब इन ठगों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता था, तो इसके लिए विलियम बेंटिक द्वारा नियम बनाया जाता था। ये क्या करते थे, ठग अपने आसपास के एरिया में कभी भी है ना, जो ये ऐसी वारदात नहीं करते थे, चोरी चकारी की या लूटपाट मारपीट की हत्या की वारदात नहीं करते। ये अपने स्थान से 30 मील दूर जाकर, 30 मील की बात की जाए तो कम से कम 90-100 किलोमीटर दूर जाकर वारदात को अंजाम देते थे और अपने क्षेत्र में ये सम्मानजनक कार्य करते थे, मतलब साहूकार की तरह जीवन व्यतीत करते थे। तो इन लोगों को पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक नियम बनाया जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई ठोस सबूत तो अपने को चाहिए। तो विलियम बेंटिक के द्वारा क्या नियम बनाया जाए, विलियम बेंटिक के द्वारा एक नियम बनाया जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी ठग के साथ देखा गया, चाहे भले ही उसने कोई किसी तरह का अपराध नहीं किया हो, अगर अपराध नहीं भी किया तो उस व्यक्ति को जो कंपनी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बंदी बनाया जा सकता है और उसे जेल में डाल दिया जा सकता है। इससे काफ़ी लोग भयभीत हो गए और ठग लोगों के आसपास जो उनको सहायता पहुंचाने वाले लोग हैं वो उनसे दूर हटने लगे। और इसके लिए इन्होंने ये नियम बनाते हुए फिर स्लीमैन जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको क्या किया जाता है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है विलियम बेंटिक के द्वारा कि ठगों का दमन किया जाए। और स्लीमैन को ये अधिकार देते हुए उनकी सहायता हेतु अन्य सैनिकों की नियुक्ति भी कर दी जाती है और ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इन ठगों का दमन किया जाए। तो स्लीमैन के द्वारा क्या किया जाता है, तत्परता से कार्य किया जाता है और कई ऐसे गिरोहों को आपस में पकड़कर उसके द्वारा कई कड़ी सजाएं दी जाती है। और उसी वक्त कहते हैं कि कम से कम 2000 व्यक्तियों को जो स्लीमैन के द्वारा पकड़कर उनको मृत्युदंड या जो सज़ा है, जो उम्र कैद या कारावास की सज़ा इसके द्वारा दिला दी जाती है। और इस तरीके से ठग लोग इससे काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। और एक जबलपुर में जो उत्तर प्रदेश में, जबलपुर जो एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक सुधार गृह भी इनके द्वारा बनाया जाता है ताकि इन लोगों को कैसे सुधारा जा सके और उसमें कारावास में डाल देना प्रारंभ कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो लंबे समय से ये ऐसी समस्या, विकट समस्या ठगों की चलती आ रही थी, ये विलियम बेंटिक के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। काफ़ी जो सराहनीय कार्रवाई इसके द्वारा ठगों के दमन के लिए की जाती है। तो आज बात की जाए विद्यार्थियों, तो हमने जो व्यापक सुधारों के काल के दौरान, युग के दौरान, जब विलियम बेंटिक भारत में आते हैं और जब मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है तो ऐसे ठगों को प्रोत्साहन मिलता है और ये गिरोह काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आम जीवन है जो दुविधापूर्ण हो जाता है और उसमें अराजकता और अव्यवस्था चारों तरफ फैल जाती है और इसका फ़ायदा इनके द्वारा उठाया जाता है। और इनके द्वारा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो मार्ग असुरक्षित हो जाते हैं और उन मार्गों पे इनके द्वारा लूट खसोट करनी शुरू कर दी जाती है, हत्याएँ करनी शुरू कर दी जाती है। तो विलियम बेंटिक के द्वारा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और कदम उठाया जाता है। ये ठग लोग, अगर बात की जाए तो लुटेरे और हथियारों का एक अखिल भारतीय संघ था जो आपस में मिलकर काम किया करते थे और इनके अलग अलग कार्य निर्धारित थे। ये नए नए लोगों को क्या इसमें अपने जो ग्रुप में, अखिल भारतीय गिरोह में जो सम्मिलित करते थे और उनका प्रशिक्षण करने के पश्चात उन्हें अलग अलग कार्य सौंप दिया करते थे। किसी को जो गला घोंटने का, किसी को जो शिकार को फंसाने का, किसी को कब्र खोदने का, ऐसे कार्य इनके द्वारा सौंप दिए जाते थे।
और ये अपनी गले में एक काला कपड़ा रखते थे जो विशिष्ट पहचान के लिए इनकी, और ये काली माँ के उपासक होते थे और उसे प्रसन्न करने के लिए ऐसे कार्य, हत्याएं और लूट इनके द्वारा की जाती थी। बात की जाए तो स्थानीय शासकों की और अधिकारियों की, और जो आपके अधिकारी है, जमींदार है, जो इनके द्वारा क्या इनको संरक्षण, गुप्त रूप से संरक्षण प्राप्त होता था और इनके सह के द्वारा ये अपनी लूट का कुछ हिस्सा इन्हें भी देते थे, जिसकी वजह से ये ऐसे कार्य किए जाते थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी में तत्कालीन गवर्नर, बात की जाए तो विलियम बेंटिंक के द्वारा इन ठगों पे जो सख्त कार्रवाई करते हुए नियंत्रण किया जाता है। और इसी कार्रवाई के दौरान जो नियम बना दिया जाता है कि किसी व्यक्ति के आसपास अगर कोई ठग है, उसके पास किसी अन्य व्यक्ति को देखा गया तो उसे भी बगैर किसी कार्रवाई के बंदी बनाया जा सकता है और कारावास में डाला जा सकता है, ऐसा नियम बना दिया जाता है। और सुलीमन को नेतृत्व देते हुए और अन्य सैनिकों की नियुक्ति उसके साथ करते हुए विलियम बेंटिंक ने उसे निर्देश दिए कि इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सुलीमन ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 2000 लोगों को कारावास और मृत्युदंड की सजा यहाँ दिला दी जाती है, जिससे ये लंबे समय से ठगों की जो समस्या चल रही थी उस पर कुछ हद तक, काफ़ी हद तक नियंत्रण इसके द्वारा कर लिया जाता है। और जबलपुर मध्य प्रदेश में भी एक सुधार गृह जो इनके द्वारा बना दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। पीछे की अगर बात करें तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि पीछे की क्लासें हमारे से कंटिन्यू नहीं रही है, तो मैं उन क्लासों के कंटिन्यू आपको लिंक पर डे भेज रहा हूं। और मैं सोच रहा हूं, काफ़ी लंबा सिलेबस है, अभी तक तय नहीं है कि यूजीसी के मापदंड अनुसार या आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी कैसा सिलेबस कितना कम करती है, कितना ज़्यादा करती है। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि हमारी क्लासें हमें निरंतर रखनी चाहिए। तो पीछे से जहाँ तक शुरुआत से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, वहाँ से अगर वो आपको समझ में आ गया तो अब आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और पीछे की क्लासों के सारे मैं लिंक आपको जल्दी ही भेज दूंगा, साथ में आप वो भी लेते रहिए और ये भी, ताकि जो बीच का गैप है वो समाप्त हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आप अपने सुझाव मेरे यहाँ तक पहुँचा सकते हो। और आपसे निवेदन है कि जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट है वो वीडियोज़ काफ़ी कम देखते हैं, अगर देखा जाए तो बाकी स्टूडेंट की तुलना में, तो वो पर्याप्त समय निकाल कर इनको देखते रहें वीडियोज़ को। और मैं बताऊं आपको, ये प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप अपनी जो घर पे अध्ययन पुस्तिका है उससे पढ़ते रहिए और कुछ नोट्स आप बनाते रहिए, और इसके अलावा मैं अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए अन्य सुधारों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।